ड्रामा सीरियल सियानी में आखिरकार किरण की हकीकत सबके सामने आ ही गई। उधर उजाला की शादी भी रिजवान के साथ होने जा रही है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। किरण ने सोच रखा था कि उसकी हकीकत किसी के सामने भी नहीं आएगी। आखिरकार नवीन की जब दोस्त घर में आती है तो वो पूछती है कि नवीन, तुम्हारी भाई की शादी हो गई, तुमने मुझे बुलाया तक भी नहीं। आखिरकार उसे तस्वीर दिखा रही होती है कि उसके सामने किरण आ जाती है, क्योंकि किरण उसकी सीनियर थी और वो जूनियर थी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में। वो बताती है कि ये तो किरण है, ये तो किरण हमारे कॉलेज में पढ़ा करती थी, ये हमारी सीनियर हुआ करती थी। ये बात सुनने के बाद आगे से नवीन और जुहेब हैरान रह जाती हैं कि किरण भाभी ने तो हमें ये बताया था कि उन्होंने किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। आगे से उसकी दोस्त कहती है कि नवीन तो हैरान रह जाती है, कहती है कि तुम्हें कैसे पता है इसका नाम। तो वो कहती है कि ये तो हमारी सीनियर हुआ करती थी और पता क्या, ये बड़ी ही पटाखा चीज थी कॉलेज में ना, पता नहीं इसको पटाखा भी कहते थे और फेमस थी। वैसे तुम्हारे भाई को ये कहाँ पर मिली है, लव मैरिज है क्या। जुहेब को क्रेज आ जाता है, कहता है कि इस बार तो मैं किरण भाभी की सारी इंफॉर्मेशन और जो कुछ भी डाटा है इनका निकलवा कर ही रहूंगा। उसकी दोस्त के चले जाने के बाद आखिरकार जुहेब उसे कॉल कर लेता है, कहता है कि जितनी जल्दी हो सके किरण की इंफॉर्मेशन खामोशी के साथ मुझे दे दो, क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और वो ये भी कहती है कि आपके भाई को नजर क्या आ गया इसमें, कॉलेज में वो सबसे फ्लर्ट और धोखेबाज लड़की में उनका शुमार था। जैसे ही वो आपस में बातें कर रहे होते हैं घर में, तो वहीं पर जरबाब और किरण भी आ जाती हैं। वो कहती है कि किरण तुम कैसी हो तुम। वो मुंह छुपाने की कोशिश करती है, आखिरकार किरण भी जान ही चुकी है उस लड़की को। वो कहती है कैसी हो तुम। आगे से जरबाब कहता है कि आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को। आगे से किरण कहती है कि मैं नहीं जानती। दूसरी जानिब जुहेब अपने बाबा को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उन्हें कहता है कि आप मेरी नज़र से उजाला को देखे तो सही, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसके बाबा कहते हैं कि मुझे बताओ ना, कितनी मोहब्बत करते हो तुम उसके साथ, कितना चाहते हो तुम। आगे से जुहेब कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। आखिरकार उसके बाबा भी घर में मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाकाम रहेंगे क्योंकि उसकी माँ जिद कर जाएगी। वो जुहेब को हौसला देते हैं, कहते हैं कि ओके बेटा, मैं आपकी खातिर घर में सबके साथ बात करूंगा, अगर घर वाले मान गए तो। उधर किरण अपनी माँ को कॉल कर लेती, कहती है कि तुझे क्या लगता है इस घर में मैं उस उजाला को आने दूंगी, कभी सोचना भी मत, उसको मैं इस घर में कभी भी नहीं आने दूंगी। उसका मैं ऐसे मुंह काला करूंगी आप सोचते रह जाएंगे और सारी जिंदगी वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रिजवान तो पीछे ही पड़ जाएगा उजाला के। आखिरकार उन दोनों की शादी भी कर दी जाएगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। रात के वक्त जब रिजवान सो रहा होता है तो यहीं पर कदमों में नीचे बैठी हुई उजाला आंखों में आंसू लिए है बहुत ज्यादा परेशान होती है और किरण को रोती है कि किरण ने मेरा क्या कर दिया है, उसी की वजह से ये हुआ है। अगर वो ऐसे ना करती तो आज मेरी शादी जुहेब के साथ हो रही होती। आने वाले वक्त में जुहेब की भी शादी हो जाएगी, लेकिन किरण का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है जब उसकी सारी की सारी हकीकत सबके सामने आएगी और घर में भी वो जुहेब के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब जरबाब उसका हाथ पकड़कर धिक्के मारकर आखिरकार उसी के घर में छोड़कर आएगा। यूं उसकी हकीकत सामने आने के बाद उसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि रिजवान के जेल में चले जाने के बाद उजाला दोबारा से जुहेब को मिल जाए और जुहेब भी अपनी पहली बीवी को छोड़कर उजाला को एक्सेप्ट कर ले। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।